चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रूफ या आज का हमारा लेक्चर। से पहले एक हमारे लेक्चर में लगने वाली डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म। इससे पहले भी आपने सुना हुआ है होमोमॉर्फिज्म क्या होता है या किस तरह काम करने वाले फंक्शन को आप होमोमॉर्फिज्म कहोगे। एक बार फिर रिवाइज करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या है, किसे कहेंगे। अ होमोमॉर्फिज्म फाई, बेसिकली होमोमॉर्फिज्म क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम जी टू ग्रुप जी डैश। अब यहाँ पर समझ के आया कि होमोमॉर्फिज्म एक फंक्शन है जो कि दो ग्रुप के बीच में काम करने वाला है, जिसका डोमेन भी ग्रुप रहेगा, कोडोमेन भी ग्रुप रहेगा। अब ये हमारी चॉइस है, या तो हमें सेम डोमेन का ग्रुप और सेम डोमेन का सेम कोडोमेन का ग्रुप चाहिए, या फिर डोमेन में एक अलग ग्रुप चाहिए और कोडोमेन में अलग ग्रुप चाहिए। ये हमारी नेसेसिटी के हिसाब से या इसके अलावा इसके ऊपर की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से समझ में आएगा। तो बेसिकली आपके पास फाई नाम का क्या है, एक फंक्शन है जो जी नाम के ग्रुप से लेके जी डैश के नाम के ग्रुप तक वर्क करने वाला है। यानी वो यहाँ से एलिमेंट लेगा आपके डोमेन से और इस पर ऑपरेट होगा और जाकर उसकी इमेजेस का देने वाला है कोडोमेन में। इज अ मैपिंग फ्रॉम जी इनटू जी डैश। प्लस एक बात और समझ में आ गई, ये इनटू मैपिंग है, यानी इसके पास अभी ऑन टू का कोई कंसेप्ट नहीं है। दैट प्रिजर्व्स द ग्रुप ऑपरेशन, that is phi of a comma b can written as phi of a into phi of b for all a comma b belongs to g। चलिए समझ में क्या आया कि फाई नाम की एक मैपिंग रहेंगी दो ग्रुप के दरमियान, जो कि आपके डोमेन के एलिमेंट लेंगी, को डोमेन में ऑपरेट करके देगी। और यहाँ पे मेन बात क्या है, फाई ये जो आपका डोमेन का जो एलिमेंट है a प्लस बी, और डोमेन का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्लियरली या फिर वेल डिफाइंड ऑर्डर में सॉल्व करेंगी। अगर आपके पास ऑपरेशन है सपोज कीजिए एडिशन का, तो वो क्या करेंगे, फाई ऑफ ए प्लस बी विल ऑपरेट एज फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। अगर आपका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का रहा सपोज कीजिए, तो आपका क्या होगा, फाई ऑफ ए इंटू बी कैन रिटर्न एज फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। फाई आपका क्लियरली होल्ड होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी कर्नल की। द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम ग्रुप जी टू अ ग्रुप with identity is the set of collection of all x belongs to G such that phi of x equal to E. The kernel is denoted by KER of phi, that is kernel of phi। बोलने का मकसद ये था कि इसमें पढ़ा कैसे जाता, कर्नल ऑफ पाई है। आपको कर्नल को पूरा कर्नल ना लिखते हुए KER भी लिखा तो सफिशिएंट होगा। तो कर्नल क्या है, आपके पास कर्नल के वास्ते पहली रिक्वायर्ड डेटा क्या है, कर्नल होना चाहिए आपका कि ये एक वहाँ पर होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए दो ग्रुप के दरमियान। तो कर्नल बेसिकली एक सेट है। कैसा सेट है, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ आपके क्या डोमेन के ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जिनकी इमेज को डोमेन में आइडेंटिटी मिलने वाली है। हो सकता है ऐसे एक ही सेट आओ, क्योंकि हर एक डोमेन में ई तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि डोमेन आपका ग्रुप है, आइडेंटिटी तो रहेगा। और आइडेंटिटी की 100% मैक्सिमम टाइम्स इमेजेस भी आइडेंटिटी ही होती है। तो क्या होगा, ये हमेशा नॉन एम्प्टी भी रहेगा, मतलब हर एक होमोमॉर्फिज्म के पास कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी एग्जिस्ट होगा। उसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये आती है आपकी एक नई डेफिनेशन के साथ। एनी आइसोमॉर्फिज्म इज अ होमोमॉर्फिज्म that is also onto n11। मतलब क्या है, आपके होमोमॉर्फिज्म पे से अब आप आइसोमॉर्फिज्म पे जंप करने वाले हैं। कब, आपका ये जो जी है यहाँ से लेके जी डैश तक सपोज कीजिए एक मैपिंग है जिसका नाम फाई है, ये है होमोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म ऑनटू भी है और ये होमोमॉर्फिज्म 1-1 भी है। यानी 1-1 का मतलब अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट है जो आपके डोमेन में इक्वेट कर रहे हैं, तो उनकी इमेजेस को डोमेन में भी इक्वेट करेगी। सिमिलरली आपका इसका रिवर्स प्रोसेस कि अगर दो एलिमेंट की इमेजेस डोमेन में इक्वेट नहीं करती है,
तो उनकी प्री इमेजेस कोडोमेन में सपोज कीजिए इमेजेस इक्वेट नहीं कर रही तो उनकी प्री इमेजेस डोमेन में इक्वेट नहीं करेगी। उसके बाद ऑनटू किसे कहते हैं? ऑनटू का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट आपके कोडोमेन में अवेलेबल है, कोडोमेन में है मतलब 100% इमेजेस है, जितने भी है सपोज कीजिए 10, ये 10 के 10 की प्री इमेजेस यहाँ डोमेन में होनी चाहिए। अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह का है तो आप उस फंक्शन को बोलेंगे कि ये फंक्शन है आपका आइसोमॉर्फिज्म। यानी आइसोमॉर्फिज्म बनने का इसका क्राइटेरिया क्या है? आपके पास ग्रुप चाहिए, ग्रुप के अलावा आपके पास होमोमॉर्फिज्म चाहिए, जो कि बाइनरी ऑपरेशन जो आपके ग्रुप का है वो क्लियरली सेटिस्फाई करे फंक्शन के साथ। इसके अलावा ये इस फंक्शन में होना चाहिए आपका क्या? ऑन टू भी और वन वन भी। ठीक है, ये आपके अब तक की डेफिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट था, तो हमने देख लिया। आ जाते हैं हम हमारे दोबारा से सिलेबस पे। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी पॉइंटकेस थ्योरम, सॉरी आपका थ्योरम है पॉइंटकेस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ के वास्ते पूछे जाने के चांसेस है, क्या है देख लीजिए। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स इज ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। पहली चीज सब ग्रुप है, सब ग्रुप है मतलब क्या है? सबसेट है, ऐसा सबसेट ग्रुप का जो कि ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन के साथ अपना भी ग्रुप बनाता, चूंकि वो सबसेट था तो वो बन गया सब ग्रुप। पहला लफ्ज क्लियर हो गया। फाइनाइट भी पता है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसकी लिमिट फिक्स है। इंडेक्स क्या था आपको याद है? इंडेक्स किसे कहते थे? इंडेक्स क्यों लिया था, या इंडेक्स का ताल्लुक कौन से और लफ्ज से है? कुछ याद आया? देखिए इंडेक्स था आपका, जहाँ इंडेक्स का लफ्ज यूज हुआ था वहाँ यूज हुआ था नंबर्स ऑफ आइदर लेफ्ट और राइट कोसेट्स, है ना। एक ग्रुप है तो आप क्या करोगे? इस ग्रुप के पास एलिमेंट्स होंगे बहुत सारे, ए बी सी डी। फाइनाइट है, सपोज कीजिए ए से लेके सपोज कीजिए ई तक के एलिमेंट्स है इसके पास। एच नाम का इसका सब ग्रुप है। आपने क्या किया? इसको आइदर ए से लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया एच को, या फिर राइट से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे कितने चांसेस है? एक ए के साथ बनाओगे, एक बी के साथ बनाओगे, एक सी के साथ, एक डी के साथ, ई के साथ। 5 आप क्या कर सकते हो? एच के कोसेस बना सकते हो, लेफ्ट या राइट। तो एच का इंडेक्स जी में अब कितना है? 5। मतलब क्या था? इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? नंबर्स ऑफ आइदर लेफ्ट और राइट कोसेस ऑफ एच इन जी। अब क्या बोला कि यहाँ पर दो सब ग्रुप है जिनकी इंडेक्स फाइनाइट है। मतलब हो सकता है एक एच नाम का सब ग्रुप है और एक के नाम का सब ग्रुप है। इसकी इंडेक्स सपोज कीजिए 5 है, इसकी इंडेक्स 4 है। मतलब आप एच के 5 कोसेस बना सकते हो आइदर लेफ्ट और राइट, और इसके 4 कोसेस बना सकते हो लेफ्ट और राइट। अगर आपने क्या किया? दोनों का इंटरसेक्शन किया, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन किया तो आपने देखा दोनों का इंटरसेक्शन भी कुछ कंडीशन के साथ सब ग्रुप बन गया। तो इसका जो इंटरसेक्शन है ये भी सब ग्रुप बन गया। तो ये सब ग्रुप के भी कुछ कोसेस आएंगे, वो सब ग्रुप के कोसेस भी कैसे रहेंगे? फाइनाइट इंडेक्स के रहेंगे, जिनको आप काउंट कर सकते। ये पॉइंटकेस थ्योरम बोलता। तो देखिए प्रूफ क्या है। लेट एच एन के आर सब ग्रुप ऑफ जी, और उसको हमने क्या किया? नोटेशन फॉर्म में डिनोट कर दिया। अब देखिए एन एच के आर फाइनाइट इंडेक्स, मतलब जी इज टू एच। इसको रिप्रेजेंट करने के तरीका होता है ना, पहले आपका ग्रुप उसके बाद सब ग्रुप। सेम वैसे जी इज टू एच एंड जी इज टू के इज फाइनाइट नंबर। ये चीज़ आपकी गिवन है, आपने इसको क्या किया? एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख दिया। आपने क्या किया? आपको कोसेट बनाना है, कोसेट बनाना है, ग्रुप से एक एलिमेंट लेना है, ए नाम का एक एलिमेंट ले लिया। देन वी नो दैट एच इंटरसेक्शन के विद ए, है ना। हमने क्या बनाया? हमको देखना नंबर्स ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इंटरसेक्शन के कितने आते हैं। तो पहले हमने क्या किया? एच इंटरसेक्शन के विद ए को क्या लिख सकते हैं? एच ए इंटरसेक्शन के ए। क्यों? इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई किया हमने।
लेकिन हमको पता है any right courses of H intersection K is the intersection of right courses of H and a right coset of K. इसी को हमने क्या किया, इलेबरेटिव फॉर्म में लिखा। वो एक्सप्रेशन फॉर्म में था, वहां से हम आ गए इलेबरेटिव फॉर्म में। बट एच इज फाइनाइट इंडेक्स, हमको पता है एच के कितने कोसेट्स आने वाले, इसके ये भी पता है, इसके भी कितने आने वाले। दोनों का इंटरसेक्शन भी किया तो भी फाइनाइट होगा। एंड के इज अ फाइनाइट इंडेक्स, नंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑल्सो फाइनाइट। अगर फाइनाइट को इंटरसेक्ट करोगे तो क्या आपको पता है ना, फाइनाइट का इंटरसेक्शन फाइनाइट होता है, जबकि इनफाइनाइट का इंटरसेक्शन इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, therefore number of such intersection is also finite, implies H intersection K is finite index, therefore number of right courses of H intersection K is finite। यहाँ से आपने क्या किया, आपके लेफ्ट वाले पे कंक्लूड किया कि एच इंटरसेक्शन के राइट जितने भी कोर्सेज बनाने वाले हो आप, वो भी फाइनाइट होंगे। मतलब क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन जो होने वाला है वो फाइनाइट इंडेक्स होने वाला है। नेक्स्ट है जो हमने यूज़ किया, हमारी डेफिनेशन या हमने पढ़ा आइसोमॉर्फिज्म, उसका ताल्लुक है यहाँ से। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन बहुत आसान थ्योरम है और बहुत इजी तरीके से प्रूव किया हुआ है। थ्योरम हो सकता है दो हिस्सों में पूछा गया है। पहले थ्योरम देख लीजिए, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड और जेड एन फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन। आपके पास क्या दिया हुआ है, पहली चीज़ कि हर साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक रहता। यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो वो z के सेट ऑफ इन्फिनाइट इंटीजर z बोला तो, और z बाय n लो, या फिर इसको zn इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं हम। याद रखिए ये आपकी बुक में नोटेशन अभी z बाय n का दिया हुआ है, या फिर z विद n का दिया हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। लेकिन हम उसको कैसे करते सकते, ये यूजुअली जो एक्सप्रेस करने का तरीका है ये zn, क्योंकि अभी देखो हमने एक एग्जांपल किया था z6 की, तो उसमें इस तरह ही किया था ना z6, तो वो हिसाब से ये यूजुअली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं जहाँ n सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे है। समझा क्या, कि हर एक साइक्लिक ग्रुप का ताल्लुक रहता है z से या z बाय n से। अगर आपका साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट है तो वो आइसोमॉर्फिक रहेगा आपके सेट ऑफ इंटीजर से जो कि इनफाइनाइट है। अगर आपका साइक्लिक ग्रुप ही फाइनाइट है, उसके अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इसके अंदर रहेंगे ना, सपोज कीजिए इसमें 4 एलिमेंट है, तो ये Z4 के साथ क्या करने वाला है, आइसोमॉर्फिक होने वाला है। अब आइसोमॉर्फिज्म हमने डेफिनेशन जो अभी रिसेंट स्टार्ट के क्लास में देखा, तो उसका मतलब क्या था कि एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म रहना। होमोमॉर्फिज्म मतलब क्या, एक ऐसी मैपिंग है ना दो ग्रुप के दरमियान जी से लेके जी डैश, और ये जी और जी डैश हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से वेरी होने वाले हैं, या तो आइडेंटिकल होने वाले या फिर डिफरेंट होने वाले हैं। तो ये फाई ने पहले क्या करना, ये जो जी का बाइनरी ऑपरेशन है ना, इसके साथ प्रॉपरली ऑपरेट होना। मतलब फाई ऑफ ए इंटू बी मस्ट गिव एज फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। अगर इसके पास डॉट ऑपरेशन रहा तो एडिशन रहता, तो फाई ऑफ ए प्लस बी कैन रिटन एज फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। अगर फाई ने इस तरह का काम किया तो फाई बन गया पहला आपका होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म बन गया तो आपको बताना है ये 1 1 है ऑन टू बी है। 1 1 बताने का तरीका क्या है, कि अगर आपके कोई दो एलिमेंट है जिनकी कोडोमेन में इमेज सेम है, आपको बताना है उनकी प्री इमेज भी सेम है, या फिर वाइस वर्सा कोई दो एलिमेंट की इमेज अलग अलग है तो एलिमेंट की प्री इमेज भी अलग अलग है, और ऑन टू हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए प्री इमेज आपके पास एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, तो आपका फंक्शन हुआ ऑन टू। ऐसे करके आप प्रूफ करने वाले हैं। देखिए तो फिर आप क्या करेंगे, ये हाँ मैंने कहा था कि ये थ्योरम दो पार्ट में पूछा जा सकता, हो सकता कि क्या पूछा, कि शो दैट अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, ऐसे भी आ सकता, या फिर शो दैट एन इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z, या फिर जिस तरह आपके पास दिया हुआ है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn और Z। ठीक है, देखिए पहला प्रूफ क्या है, लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप एंड जी इज जनरेटेड बाय ए। साइक्लिक ग्रुप है यानी एक ही एलिमेंट जनरेट करेगा। साइक्लिक से समझ क्या आ रहा है, कि देखो ये साइकिल बना रहा है। सपोज कीजिए एक ए है, ए में मैं कुछ तो डालूंगी, मैं एडिशन जेड विथ एडिशन लेती हूँ,
सपोज कीजिए मेरे पास 1 है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 में 1 ऐड किया, 2, यहाँ पर बी आ गया। ये A1 है, सपोज कीजिए मेरा जनरेटर है। अब मैंने क्या किया, बी आ गया। अब बी में मैं अगेन ए मिला रही हूँ, क्या बन गया यहाँ पे 3 दैट इज इक्वल्स टू सी। ऐसे करते करते 4, 5। अगर मेरा फाइनाइट है तो यहाँ पर अगर मैं Z6 ले लूँ तो 5 आ गया। अब 5+1 मेरे सेट के पास नहीं है, 5+1 6 हो गया, 6 - 6 0, यानी मेरे को आइडेंटिटी भी मिल गई। इस तरह से पूरा के पूरा सर्कल ड्रॉ होता या फिर एक साइकिल बनता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर कंसेप्ट आया हुआ है आपका साइक्लिक ग्रुप, या ऐसा ग्रुप जो एक चक्कर फॉलो कर रहा है बेसिकली। और वो एक ही एलिमेंट ए, जैसा कि आपके पास 1 था, 1 नहीं ऐड करके बनाया। आपने पिछला देखा था I1 - 4 का, आपका आई ही क्या कर रहा था, पूरे पूरे चारों एलिमेंट जनरेट कर दे रहा था, यानी ये एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला है। हम सपोज करें ये एलिमेंट जिससे जनरेट होने वाला वो है ए, ठीक है, सपोज कर लिया आपने। सपोज ऑल्सो जी इज इन एन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब आपका पहला सपोजिशन क्या है, जी इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो इसमें आइसोमॉर्फिक किसके साथ होना चाहिए भाई, अगर इन्फिनाइट है तो ये जेड के साथ होना चाहिए, फाइनाइट रहता तो जेड एन के साथ होता था। देखो, वी नो दैट वी आर डिफाइनिंग अ मैपिंग। हमको बताना आइसोमॉर्फिज्म, हमको बताना यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म में मतलब बेसिकली एक मैपिंग है, या तो फाइव भी लो या फिर ये एफ, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने फंक्शन है इसलिए एफ ले लिया। इज अ मैपिंग फ्रॉम जेड टू जी। हमको क्या बताना है, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। हमने क्या किया, जेड को डोमेन लिया और जी जो एलिमेंट देने वाला था उसको कोडोमेन लिया। अब ये z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, तो यहाँ पर f किस पे ऑपरेट होगा, सेट ऑफ इंटीजर पे। अब मैंने ये सेट ऑफ इंटीजर को i ले लिया, और अब साइक्लिक ग्रुप है, कैसे दिखता है ये, a रेस्ट टू i के फॉर्म में दिखता है ना, a से जनरेट हो रहा है। तो ये मैं क्लियर हो गया कि देखो, अगर a रेस्ट टू 1 लिखा फर्स्ट एलिमेंट, a स्क्वायर लिया तो सेकेंड एलिमेंट यानी a+a+a+a⁻3। इस तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन में जा रहे तो a⁻i के फॉर्म में आएगा, एडिशन में जा रहे तो मल्टीपल ऑफ i के फॉर्म में आएगा, मल्टीपल ऑफ i विद a आएगा। ये हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियस कंसिडर करके डॉट प्रोसेस लेते हैं, तो इसलिए क्या किया हमने, fi को डिफाइन किया a⁻i के फॉर्म में। पहले चेक करना है कि आपका फंक्शन है वेल डिफाइंड, तो दिख तो रहा है, ज़्यादा उसकी क्यूरियोसिटी में नहीं जाते, हम बोलेंगे एफ इज़ वेल डिफाइंड। सेकेंड में चेक करना है ये रहना चाहिए आपका होमोमॉर्फिज्म। तो अब देखिए आपने कंसीडर क्या किया, एफ ऑफ आई प्लस जे, आपको क्या देना चाहिए, एफ आई प्लस एफ जे। एफ ऑफ आई प्लस जे विल लुक लाइक ए के सर पे यहाँ पर जो भी इंटीजर है वो इंटीजर, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ आई प्लस जे विल इक्वल टू ए रेस टू आई प्लस जे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रूल ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता, ए रेस टू आई प्लस जे कैन रिटर्न एज ए रेस टू आई इंटू ए रेस टू जे। यहाँ तक ठीक है। लेकिन आपको पता है ए रेस टू आई क्या है, एफ आई, ए रेस टू जे क्या हो सकता है फिर, एफ जे। फिर क्या समझ में आया आपको कि एफ ऑफ आई प्लस जे कैन रिटर्न एज एफ ऑफ आई इंटू एफ ऑफ जे। मतलब आपके फंक्शन ने क्या किया, ये आई और जे को ऑब्वियस कंडीशन पे सेपरेट कर दिया। मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपका f ने सेपरेट किया एलिमेंट्स को, मतलब f हुआ होमोमॉर्फिज्म। अब बताना है आपको इसको आइसोमॉर्फिज्म। तो देखिए आप बता रहे उसकी वन वन कंडीशन, आपने क्या किया, दो एलिमेंट लिया i और j, कहाँ के, z टू g है, तो ये है एलिमेंट डोमेन के। यहाँ से क्या हो गया, अगर मैं इसको a की पावर में भी लिखूँ तो ये भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो a रेस टू i विल नॉट इक्वल टू a रेस टू j। ठीक है, ये भी ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अगर i इज नॉट इक्वल्स टू j, तो आपको पता है a रेस टू i क्या है, एफ आई, ए रेस टू जे क्या है, एफ जे, ये भी इक्वल नहीं आए। मतलब क्या किया आपने, दो एलिमेंट आपके डोमेन के लिया जो इक्वल नहीं थे, आपको कोडोमेन में इनकी इमेजेस इक्वल नहीं मिली। मतलब क्या बोल सकते हैं आप, अगर ऐसा हुआ तो आप क्या बोलते, आपका फंक्शन है 1 1। ठीक है, अब आपको देखना है ऑन टू है, हर एक कोडोमेन के इमेजेस के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑफ द फॉर्म ए रेस टू आई, आपको पता है कि यहाँ पर जी में जितने भी एलिमेंट आने वाले हैं क्या है, ए रेस टू आई के फॉर्म में।
कभी ये आई 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, इन्फिनाइट है तो कितना भी रहेगा, लेकिन इस फॉर्म में है मतलब इसके सर पे आई तो है ही। जैसे इसके सर पे आई है तो यहाँ पर एफ आई तो आएगा ही आएगा। अगर आएगा ही आएगा मतलब क्या हुआ, हर एक डोमेन के एलिमेंट के लिए प्री इमेज यहाँ पर आई नाम की मौजूद है। मौजूद है मतलब क्या, आपका फंक्शन एफ ऑन टू है। अब आपका एफ होमोमॉर्फिज्म भी है, वन वन भी है, ऑन टू भी है। मतलब क्या है, आपका एफ नाम का फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म किसका, जेड। अब ये इनटू की जगह ऑन टू जी का, और उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है आइसोमॉर्फिज्म को, जेड इज, इसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म टू जी। और एक बात ये भी है कि अगर जेड आइसोमॉर्फिक है जी के तो जी भी आइसोमॉर्फिक है जेड के। इसको कैसा पढ़ते हैं, जेड इज आइसोमॉर्फिक टू जी, और वही चीज इक्वल करती जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। ठीक है, इससे एक बात ये भी क्लियर हुई, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन्स आर इक्वल व्हेन द फंक्शन इज आइसोमॉर्फिक। ठीक है, ये हुआ आपका आधा पार्ट प्रूफ। अभी आधा बाकी है, किसके लिए, अभी आपने पहला किसके लिया था कि z आपके पास था इनफाइनाइट, ठीक है। अब z फाइनाइट रहा तो आपके पास साइक्लिक ग्रुप भी फाइनाइट आ जाएगा। तो देखिए अब क्या हुआ, सपोज g इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, आपका g फाइनाइट है, आपने सपोज कर दिया g के पास z5 है, मतलब 5 एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू n, फाइनाइट है, n है, और हमारी स्पेसिफिक कंडीशन में वो 5 है। जनरेट हो रहा किसके जरिए, ए के जरिए, हमारा जनरेट हो रहा 1 के जरिए, ठीक है। तो फिर नंबर्स ऑफ एलिमेंट जैसा कि यहाँ पर देखो मैंने क्या बोली थी, 5 है तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर 0 क्या है ई, 5 था तो मैंने 4 लिया, तो यहाँ पर n है तो यहाँ n-1, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। आपको पता है साइक्लिक ग्रुप रहा तो ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर की ऑर्डर सेम रहती, तो यहाँ पर अगर ए नाम का मेरा 1 नाम का जनरेटर है तो इसके ऑर्डर मेरे को 1 को 0 लाने के लिए कितने टाइम ऐड करना पड़ेगा, 5 टाइम। तो फिर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए कितनी रहेंगी, जितनी ग्रुप की ऑर्डर है दैट इज n, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, अगेन मेरे को आइसोमॉर्फिज्म बताना है, मतलब मेरे को कुछ तो भी मैपिंग लेनी है। मैंने मैपिंग ली जेड एन, ये जेड विद एन टू जी, मैं जेड एन ही बोलूँगी क्योंकि हम Z5 Z6 लेते हैं, भले से वो लिख रहे वैसा। और ये बात याद रखिए, अगर वहाँ पर प्रिसाइजली आपको दे दिया Z/n तो आपको Z/n ही लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ है, इनफिनाइट सेट ऑफ इंटीजर लिखा हुआ है तो आप Zn ले सकते हो, अदरवाइज Z/n दिया हुआ है तो प्रिसाइजली जो दिया हुआ है उसी के साथ आप काम करने वाले हो। अब आपने डिफाइन कर दिया मैपिंग Zn टू G। अब मैं क्या ले रही हूँ, psi of I bar equal to a raised to I, देन व्हाई डज आई बार, क्या ज़रूरत थी आई बार लेने के लिए, क्योंकि हम ना यहाँ पर फाइनाइट Z5 में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हटके यहाँ पर मॉड्यूलर रिलेशन इस्तेमाल होता है ना। अगर मेरे पास यहाँ पर 4+1 आ गया तो मैं डायरेक्ट इसको 5 नहीं लिखूंगी क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो यहाँ मैं मॉड्यूलर रिलेशन लगाने वाली है 5 माइनस 5, और यहाँ पर रिमाइंडर जो आने वाला है 0, मैं इसके आंसर पे 0 लिखने वाली है, मतलब कुछ तो हटके काम होने वाला है। इस हटके के रिलेशन के वास्ते मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ हर एलिमेंट के साथ बार। यूजुअली आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही किया हुआ है कि इसको हटके बताने के लिए या फिर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बताने के वास्ते बार का इस्तेमाल किया जाता, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है, साई ऑफ आई बार इक्वल टू ए रेस टू आई। तो बार का कुछ ऐसा अलग से आने का कंसेप्ट नया नहीं है, ठीक है। अब साई वेल डिफाइंड है, अब इसको बताना है हमको 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। मैंने क्या लिया, आई और जे बार दो एलिमेंट लिया जेड एन से, और ये कैसे दिखने वाले, साई ऑफ आई बार ए एस टू आई दिखने वाला है, साई ऑफ जे बार दिखने वाला है ए एस टू जे के फॉर्म में। मैंने क्या लिया कि दोनों की इमेजेस कोडोमेन में इक्वेट कर रही हूँ, कोडोमेन में इक्वेट करें तो क्या हुआ, ए रेस टू आई विल इक्वल टू ए रेस टू जे, जैसा कि डेफिनेशन बोलती है उनकी। उसको मैं और क्या कर सकती हूँ, आपके लेफ्ट में शिफ्ट किया, यहाँ पर 1 आने के बजाय आइडेंटिटी लेंगे, हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, ए रेस टू आई माइनस जे विल इक्वल टू ई, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, अगर ये इक्वल टू ई है मतलब आई इज इक्वल्स टू जे
या फिर आई माइनस जे विल इक्वल टू ई, है ना, या फिर आई माइनस जे विल इक्वल टू, यहाँ से क्या आया कि ऑर्डर ऑफ ए, थोड़ा सा उन्होंने इलेबोरेशन देता हुए क्या किया, एक मिनट, देखिए यहाँ तक आगे हम ए रेस टू आई माइनस जे इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए विल डिवाइड्स आई माइनस जे, क्यों, आपका ए का ऑर्डर एन था, एन क्या है, अगर ऑर्डर आया ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये सबसे छोटा है, इसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है ना तो ये वाला इसको डिवाइड करता, ठीक है, डिवाइड करता, आपने क्या सपोज किया, डिवाइड कर रहा, मतलब आई माइनस जे डिवाइडेड बाय एन है, कुछ तो भी नंबर है, आपने सपोज किया आर, तो देखो आई माइनस जे इक्वल टू एन इंटू आर, ठीक है, यहाँ तक ये भी ठीक है। अब लेकिन ये क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि आपका सेट ऑफ इंटीजर यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या आने वाला है, आपको ये देखो, ई रेस टू वन कर देती हूँ मैं और ए रेस टू आई माइनस जे कर देती हूँ, अगर मैं सपोज करूँ तो ये इक्वेट करूँ मैं यहाँ पर, तो क्या हुई यहाँ पे आई माइनस जे इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर वन आने वाला है ना, ये ज़ीरो, तो क्या हो गया आई माइनस जे बार इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज इक्वल्स टू आई इक्वल टू जे। देखो यहाँ से क्या आ गया फिर, अल्लाह, आई बार माइनस जे बार होल बार हो गया, बार आप क्लियरली ऑपरेट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो गया आई बार माइनस जे बार इक्वल टू ज़ीरो बार, कांग्रेंस रिलेशन के हिसाब से यहाँ से क्या हो गया आई बार इक्वल टू जे बार, और यहाँ से क्या हो गया आई इक्वल टू जे, मतलब क्या किया था आपने, कोडोमेन के दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम लिया था और उनकी प्री इमेजेस भी सेम हो गई, मतलब आपका फंक्शन हो गया वन वन, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म जो है ये पहले होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, आपने क्या किया, स्टार्ट किया साई ऑफ आई बार प्लस जे बार, ये आई प्लस जे होल बार हो जाएगा, बार ऑपरेट होगा, अगर ये बार ऑपरेट हो गया तो क्या हो जाएगा ए रेस टू आई प्लस जे, जैसे डेफिनेशन बोलती, रूल ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता हूँ कि ए रेस टू आई इंटू ए रेस टू जे कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो गया साई ऑफ आई बार इंटू साई ऑफ जे बार, मतलब क्या हुआ आपका फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, वेल डिफाइंड ऑर्डर में आ गया, तो दस साई इज होमोमॉर्फिज्म, यहाँ से क्या आ गया होमोमॉर्फिज्म भी, और आपको पता है कि हर एक जो यहाँ पर आपके कोडोमेन में एलिमेंट आने वाले हैं ये क्या दिखने वाले, ए रेस टू आई के फॉर्म में दिखने वाले, ये आई यहाँ पर ऑलरेडी बार के फॉर्म में मौजूद रहेगा, अगर ऐसा है तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है, अब इसको आपको क्लियरली लिखना भी है आपके एग्जामिनर को समझाने वास्ते, सिंस एवरी एलिमेंट इन जी is the form of a raised to I. For some integer I is less than equal to n, it follows that psi I equal to x raised to I. Thus psi is on 2. अब आपका फंक्शन psi हो गया 1 1 on 2 और होमोमॉर्फिज्म, मतलब psi is an isomorphism from Zn on to G, यानी Zn is isomorphic to G और G is isomorphic to Zn, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट थ्योरम है और सिंपल है। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला जो आपका है विल्सन्स थ्योरम, अभी के सिलेबस से ये आपका कट कर दिया गया है, तो आप लोग इसको नहीं भी पढ़ोगे तो इतना इशू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये लास्ट देख लीजिए आज का, उसके बाद हम रोक देंगे। अभी जैसा हमने प्रूफ किया उसी के ऊपर बेस है, थोड़ा नॉर्मलाइज्ड ही है, समझने के हिसाब से ठीक है, या फिर आप लोग चाहो तो खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी गाइड कर देती हूँ। थ्योरम स्टेटमेंट देखिए, एनी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर फाइनाइट और इनफाइनाइट आर आइसोमॉर्फिक। क्या समझा कि एक साइक्लिक ग्रुप पे सपोज कीजिए जी, एक साइक्लिक ग्रुप पे एच, अगर इसकी ऑर्डर 5 है, इसकी ऑर्डर भी 5 है, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। मैं यहाँ पे अगर कोई होमोमॉर्फिज्म लगा दूँ या फिर कोई मैपिंग लगा दूँ तो वो होमोमॉर्फिज्म भी बनेगा, वन भी बनेगा, ऑन भी बनेगा और ये आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। अगर सपोज कीजिए इसकी ऑर्डर इन्फिनाइट है, इसकी ऑर्डर भी इन्फिनाइट है, अगेन यहाँ पे मैं अगर कोई फंक्शन लगा दूँ वो होमोमॉर्फिज्म भी बनेगा, वन भी बनेगा, ऑन भी बनेगा।
तो अब ऐसा बनता है क्या बाबा वाकई में, ये हमको बताना है थ्योरम प्रूफ करके। सिंपल डेलिकेट छोटा सा थ्योरम में देख लीजिए। लेट G and H be two cyclic group of same order। ठीक है, दोनों की ऑर्डर सेम है, therefore ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H। ठीक है, सपोज कि आपने G को जनरेट करने वाला एलिमेंट A है और H को जनरेट करने वाला एलिमेंट B है, therefore G is generated by A and H is generated by B। दे मे बी फाइनाइट और इन्फिनाइट, हो सकता फाइनाइट भी हो सकता इन्फिनाइट भी हो। तो हमने क्या किया, सपोज किया कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच व्हेन दे आर इन्फिनाइट ऑर्डर। हो सकता हम सपोज किए कि इन्फिनाइट ऑर्डर है। हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एफ नाम की एक मैपिंग है जो जी से लेके एच तक ऑपरेट हो रही। अब ये भी साइक्लिक ग्रुप है, तो यहाँ से मैं ए रेस टू आई के फॉर्म में एलिमेंट लूंगी और यहाँ पे जाके दिखने कैसे वाले हो, बी रेस टू आई के फॉर्म में दिखने वाले हैं। तो अब मेरे को देखना है ये होमोमॉर्फिज्म है, वन वन है, ऑन टू है कि नहीं। तो देखो क्या है, पहले मैं देखूंगी ये वन वन है या नहीं। वन वन को वन टू वन भी कहते हैं, और वन टू वन बेसिकली एग्जैक्ट लफ्ज़ों में इट इज़ वन वन प्लस ऑन टू है। लेकिन बाज़ दफ़ा किताब ने, आपकी टेक्स्ट बुक में, गेलियन ने, भट्टाचार्य ने और फ्रैले में वन टू वन सिर्फ वन वन फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो वन टू वन इज़ नॉट ऑलवेज वन वन प्लस ऑन टू। वन टू वन इज ऑलवेज आइदर इट इज वन वन, और कंडीशन पे रहता है कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। अब ये वन टू वन बोल रहा है, मतलब आपको चेक करना है वन वन, इट इज नॉट वन वन प्लस ऑन टू। हाँ, तो देखो आपने क्या लिया, दो एलिमेंट लिया जिनकी इमेजेस डोमेन में सेम है, मतलब ए रेस टू आई इक्वल टू ए रेस टू जे। लेकिन ए रेस टू आई क्या है, हमने क्या किया, हमारे फंक्शन को दोनों साइड ऑपरेट कर दिया, एफ ऑफ ए रेस टू आई इक्वल टू एफ ऑफ ए रेस टू जे। के दो एलिमेंट सेम थे, आपने सेम एलिमेंट के ऊपर फंक्शन भी सेम लगा दिया, सेम ही आने वाला है। तो क्या हुआ, लेकिन आपको पता है एफ ऑफ ए रेस टू आई बी रेस टू आई है, एफ ऑफ ए रेस टू जे बी रेस टू जे। मतलब क्या हुआ, दो एलिमेंट की इमेजेस डोमेन में सेम थी, को डोमेन में सेम हो गई, मतलब आपका फंक्शन वन वन हो गया, है कि नहीं। अब देखो मैं देखती हूँ कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो देखो फंक्शन लिया मैंने, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जी टू एच। मैंने डिफाइन किया एफ ऑफ ए रेस टू आई प्लस ए रेस टू जे, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो गया, इसको ऐसा ना लिखते हुए क्या करो आप, ए रेस टू आई प्लस जे कर दो नेक्स्ट स्टेप में रूल ऑफ इंडाइसिस से, एफ ऑफ ए रेस टू आई प्लस जे। अब ए विथ सम पावर्स, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, बी विथ सम पावर्स बी प्लस बी रेस टू आई प्लस जे। लेकिन रूल ऑफ इंडाइसिस क्या बोल सकता है उसको, बी रेस टू आई प्लस बी रेस टू जे लिख सकते है ना। अब लेकिन बी रेस टू आई क्या है, एफ ऑफ ए रेस टू आई, और बी रेस टू जे क्या है, एफ ऑफ बी रेस टू जे। मतलब आपका फंक्शन क्या हुआ, दो एलिमेंट लिया था आपने और उसके ऊपर आपको देखना था ये सेपरेट करके आपका एलिमेंट्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आपका एलिमेंट सेपरेट करके दिया, यहाँ पर दे दिया, मतलब क्या है आपका एफ होमोमॉर्फिज्म भी है। अब आपको देखना है क्या ये ऑन टू है क्या। तो ऑन टू देखने का तरीका, फॉर एवरी एलिमेंट इन एच इज इन द फॉर्म ऑफ बी रेस टू आई वेर ईच आई बिलोंग टू जेड। मतलब हर एक आपके पास बी रेस टू आई कब आने वाला है, जब यहाँ पर कुछ ना कुछ ए रेस टू आई रहने वाला है ना। अगर यहाँ पे ए रेस टू आई आया ही नहीं, सपोज ए रेस टू सिक्स है ही नहीं यहाँ पर, तो बी रेस टू सिक्स का कंसेप्ट आने वाला है क्या, नहीं। मतलब हर एक डोमेन के लिए यहाँ प्री डोमेन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, प्री डोमेन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब आपका एफ ऑन टू भी हो गया, मतलब आपका एफ जो आपने एक जनरल उठाया था वो वन वन हो गया, ऑन टू हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑल ये क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। मतलब जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच। यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि हर एक फंक्शन आपका कैसा रहता, या सॉरी हर एक साइक्लिक ग्रुप जिसकी ऑर्डर सेम रही, या तो फाइनाइट या फिर इन्फिनाइट, ये लोग कैसे रहते, आइसोमॉर्फिक रहते। अब आपके लास्ट दो थ्योरम बचे हुए हैं जो कि इंशाल्लाह कल हम प्रूफ करके हमारा सिलेबस फर्स्ट यूनिट का सिलेबस ख़त्म कर देंगे।